हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुरुषोत्तम ठाकुर 10th क्लास मैथ्स का चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लेके आया हूँ। इस चैप्टर का हम 14वें नंबर का सवाल करने जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं सवाल में हमें क्या दिया गया है। हमें बताया गया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है। इसके कोण A क्या है 4y + 20, B क्या है 3y - 5, C क्या है -4x और D क्या है -7x + 5। जो हमें दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो दिया है, क्या दिया है हमें, कोण A बराबर कोण हमारा क्या दिया है 4y + 20 इक्वेशन फर्स्ट। कोण B बराबर क्या दिया गया है हमें 3y - 5 इक्वेशन सेकेंड। कोण C बराबर हमें क्या दिया गया है -4x इक्वेशन थर्ड। कोण D बराबर क्या दिया गया है हमें -7x + 5। जो कि हमें चक्रीय चतुर्भुज में कोणों का मान दिया गया था वो हमने लिख लिया है। कोण A बराबर 4y + 20, कोण B बराबर 3y - 5 जो हमें यहाँ पर दिया गया है। कोण C बराबर -4x, कोण D बराबर -7x + 5 ये हमें दिया गया है। अभी इसमें हमें आगे हल करने के लिए यह मालूम होना चाहिए कि जो हमारा चक्रीय चतुर्भुज है उसके समूह कोणों का योग 180 होता है। अब वो कैसे होता है, चलिए आइए मैं आपको समझाता हूं कि सवाल आपको आगे समझने में कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए कि यह हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका नाम A, B, C और D है। मैंने क्या आपको बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 होता है। समूह का मतलब होता है आमने सामने। ये सामने नहीं, आमने सामने। यह जैसे यह B हो गया और यह D हो गया, यह आमने सामने है। इनके कोणों का योग क्या है 180 है, यह मैंने आपको बताया। अब यह 180 कैसे होता है, मान लीजिए कि मैंने D से B की तरफ एक रेखा खींच दी। रेखा खींचने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, बाकी भाग को हम अभी रद्द कर देते हैं। हमें क्या मिला, एक ट्रायंगल मिला BCD। अब हम यह जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। इसलिए बोला जाता है कि चतुर्भुज के दो समूह कोणों का योग 180 होता है। मुझे आशा है कि यह चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए आइए आगे सवाल करते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के समूह कोणों का योग बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है इसके समूह कोण क्या है, चलिए आइए देखते हैं। A और C है। पहले हम A और C को लेकर हल करते हैं। तो कोण A + कोण C बराबर 180 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास कोण A की वैल्यू क्या दी गई है, चलिए आइए देखते हैं। 4y + 20 रख देते हैं। 4y + 20 यह हमने रख दिया, प्लस अभी हमें कोण C की वैल्यू क्या है -4x। तो -4x बराबर 180 यह हो गया हमारा। अभी क्या है कि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो सेम होगा 4y + 20 - 4x बराबर 180 हो गया। अभी 20 को बराबर को उधर ले जाते हैं, हमारे पास क्या बचता है 4y - 4x बराबर 180 - 20 डिग्री।
4y माइनस 4x बराबर, तो ऐसा ही लिखा रहेगा। 180 में से 20 गया तो क्या बचा 160। अभी हम क्या करते हैं, सवाल को सरल बनाने के लिए देखते हैं कि जो हमें इक्वेशन मिला है यह इक्वेशन और सरल किया जा सकता है क्या। तो हम देख पा रहे हैं कि 4y माइनस 4x बराबर 160 जो है 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। चलिए आइए कर देते हैं। इक्वेशन डिवाइडेड बाय 4, जो हमारा इक्वेशन है 4 से पूरी तरह भाग चला जाएगा। तो लिखते हैं 4y डिवाइड बाय 4 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 4 बराबर 160 डिवाइडेड बाय 4। 4 एकम 4, 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 4 चौक 16 और 0 40। तो हमारा क्या इक्वेशन बनता है, y माइनस x बराबर 40, इक्वेशन 5 यह बन गया। अभी हमने क्या किया था, समूह कोण A और C लिए थे। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, समूह कोण B और D बचा है। तो इसे लेकर हल करते हैं तो क्या होगा, कोण B प्लस कोण D बराबर भी 180 होगा। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं कोण B की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, 3y माइनस 5। तो रखते हैं 3y माइनस 5, प्लस का निशान है तो प्लस लगाते हैं। उसके बाद कोण D क्या है हमारा, माइनस 7x प्लस 5। चलिए माइनस 7x प्लस 5 बराबर 180। अभी क्या है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के पदों के साइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो जैसा है वैसा ही रहेगा। चलिए ये लिख देते हैं 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस का 5 बराबर 180। अभी प्लस का 5 माइनस 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस 3y माइनस का 7x बराबर 180 बचा, इक्वेशन 6। अभी हमें दो चर रैखिक समीकरण प्राप्त हो गए, कौन कौन से, y माइनस x बराबर 40, 3y माइनस 7x बराबर 180। अभी दो चर रैखिक समीकरण को हम 3 से 4 विधि से हल कर सकते हैं, वजन गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ग्राफिक विधि। हमें जो सी विधि इन सब में सरल लगती है उसे हम अपनाते हैं। मुझे विलोपन विधि ज्यादा सरल लगती है तो मैं इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करूंगा। जैसे आपको दूसरी विधि सरल लगे उस विधि से आप हल कर सकते हैं। चलिए आइए अगले सवाल को करते हैं। तो इसे की मुझे अभी जरूरत नहीं है तो इसे मैं रद्द कर देता हूं। मैंने आपको क्या बताया, इक्वेशन 5 और 6, 5 एंड 6 को विलोपन विधि द्वारा, ठीक है, हल करने पर चलिए ये हमारा इक्वेशन 5 क्या लिख लेते हैं, y माइनस x बराबर 40, इक्वेशन 5 हो गया। इक्वेशन 6 क्या है हमारा, 3y माइनस 7x बराबर 180। अभी विलोपन विधि में क्या होता है, x वाला पद या y वाला पद दोनों समीकरण को मिला के हटाना होता है। तो हटाने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो 3y वाला पद है और जो 5 समीकरण का y वाला पद है सिर्फ y है, तो मुझे इसे 3y करना होगा, या फिर हमारा जो x वाला पद है माइनस का 7x, तो मुझे समीकरण 5 के x वाले पद को माइनस 7x करना होगा। दोनों में से किसी भी एक पद के समीकरण को हम बदल देते हैं। तो मैंने लिया y वाले पद को नीचे सेम करने के लिए मुझे इधर 3y चाहिए। इक्वेशन 5 में 3 का गुणा करने पर, तो चलिए ये करते हैं, इक्वेशन 5 इंटू 3। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 5 में 3 का गुणा कर दिया, हर एक पद में 3 का गुणा होगा,
क्या हो गया 3y माइनस 3x बराबर 40 इंटू 3y माइनस 3x बराबर 120 इक्वेशन 7। अभी हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 7 करते हैं। तो हमारा इक्वेशन 6 क्या है 3y माइनस 7x क्या बोला है माइनस करने के लिए हमें बोला माइनस ब्रैकेट हमारा इक्वेशन 7 क्या है 3y माइनस 3x अभी बराबर से 180 माइनस 120 होगा। ठीक है, इस चीज की मुझे जरूरत है तो इस भाग को मैं रख कर देता हूं। अभी ब्रैकेट हटाते हैं तो ब्रैकेट हटाने पर 3y माइनस 7x माइनस प्लस माइनस का y 3y प्लस का 3x बराबर क्या हुआ 180 में से 120 गया क्या बचा 60 लिख दिया हमने माइनस का 3y प्लस का 3y कैंसल विलोपन का मतलब ही होता है एक पद को हटाना। तो हमारा y वाला पद हट गया हमारे पास क्या बचा x वाला पद। तो हम अब x की वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस का 3x प्लस का 3x गया तो क्या हुआ माइनस का 4x बराबर 60। अभी माइनस का 4x इंटू में बराबर को उधर डिवाइड में हो जाएगा 4 एकम 4 4 एकम 4 4 बचे 20 x बराबर क्या आया हमारा माइनस का 15। ठीक है, यह हमारा माइनस का 4 था इधर आया यह माइनस 4 एकम 4 2 4 में से 6 में से 4 के 2 बचा 4 बचे 20 तो यह हमारा 15। अभी हम क्या करते हैं x बराबर 15 इक्वेशन 5 में रख देते हैं क्योंकि हमें सबसे सरल हल करने के लिए क्या दिख रहा है इक्वेशन 5 दिख रहा है। चलिए आइए इक्वेशन 5 में x बराबर माइनस 15 रखने पर लिख देते हैं रखने पर हमारा इक्वेशन क्या है y माइनस x बराबर 40 तभी y माइनस 15 बराबर 40। अभी हम माइनस और माइनस क्या हो गया है प्लस हो गया प्लस का 15 बराबर 40। अभी अब प्लस का जो 15 है उधर जाएगा तो वापस क्या होगा माइनस 40 माइनस 15। अभी इस भाग की मुझे कोई जरूरत नहीं है तो मैं इसे रफ कर देता हूं। चलिए आइए y बराबर क्या आया 35 आया और सॉरी 25 आएगा 25 आया 40 में से 15 गया हमारा बचा 25। अभी हमारे पास x और y की वैल्यू आ रखी है पर हमें क्या ज्ञात करना है ABCD कोड के मान ज्ञात करना है। तो अभी हम देखते हैं क्या दिया गया है कोड A कोड B कोड C और कोड D की वैल्यू किस में दी गई है y और x में दी गई है। तो हम इसमें y और x की वैल्यू रख के कोडों के मान ज्ञात कर लेते हैं। चलिए आइए पहले हम लेते हैं कोड A तो लिखता हूं कोड A के लिए। ठीक है, तो कोड A बराबर हमारा क्या था कोड A बराबर चलिए आइए देखते हैं 4y प्लस 20। चलिए आइए 4y प्लस 20। अभी मैं y की जगह y की वैल्यू रख सकता हूं तो कोड A बराबर 4 इंटू 25 प्लस 20। कोड A बराबर 4 का गुणा 25 में करेंगे तो क्या होगा 100 100
प्लस 20। कोड ए बराबर क्या आ गया 120। कोड ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी हमारे पास क्या दिया गया है कोड बी। कोड बी के लिए चलते हैं। कोड बी के लिए अभी हम देखते हैं कि हमारा कोड बी क्या है। कोड बी 3y माइनस 5 तो लिखते हैं। कोड बी बराबर 3y माइनस 5। कोड बी बराबर 25 इंटू 5। y की वैल्यू 25 रख दी हमने। कोड बी बराबर 75 माइनस 5। अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं तो इसे मैं रब कर सकता हूं। चलिए आइए इतने भाग को मैं रब कर देता हूं अभी के लिए। तो कोड बी बराबर हमारा क्या आया 70 डिग्री। अभी हम किसके लिए जा रहे हैं कोड सी के लिए। तो लिखते हैं कोड सी के लिए। अभी हमारे x की वैल्यू क्या है x बराबर -15। इस भाग की जरूरत नहीं है पर मुझे x की जरूरत है तो x की वैल्यू को नीचे में लिख देता हूं एक जगह पर। यहां लिख देते हैं x बराबर -15। ठीक है, अभी कोड सी के लिए। कोड सी क्या था हमारा कोड सी बराबर था -4x। कोड सी -4 इंटू x की वैल्यू क्या थी हमारी -15। चलिए आइए रखते हैं -15। कोड सी माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस। गुणा करने पर 15 चौके 60। कोड सी की वैल्यू आ गई हमारी 60। अभी हमारा लास्ट कोड क्या बचा है कोड डी। तो कोड डी के लिए ठीक है, तो हमारा कोड डी क्या है कोड डी बराबर -7x प्लस का 5। हमने कोड डी लिया। कोड डी बराबर क्या है -7x प्लस 5। अभी हम क्या करते हैं कोड डी बराबर -7 इंटू 15 की वैल्यू क्या है -15 रख देते हैं प्लस 5। और डी बराबर माइनस और माइनस से गुणा हुआ तो क्या हो जाता है प्लस। हमारा माइनस खत्म। 7 का 15 में गुणा होगा तो क्या होगा 105। चलिए ये लिखते हैं 105 प्लस 5। अभी क्या है 105 और प्लस 5 कितना होगा 110 डिग्री। अभी हमें कोड सी की वैल्यू आ गई। कोड डी की वैल्यू प्राप्त हो गई। हमें यही ज्ञात करना था तो हम आखिरी में आंसर लिख सकते हैं। तो मुझे आंसर लिखने की जरूरत नहीं है तो इससे भी मैं रब कर सकता हूँ। जिससे मैं रब करके आंसर लिख देता हूँ एक जगह। आंसर कोड ए बराबर कोड ए हमारा क्या था 120 डिग्री। कोड बी बराबर हमारा क्या था 70 डिग्री। यह लिख दिया हमने। कोड सी बराबर हमारा क्या था 60 डिग्री। यह लिख दिया मैंने। कोड डी बराबर हमारा क्या था 110 डिग्री। यह सवाल हमारा हो गया। आशा है मुझे यह सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।